नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एपेक्स न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। आपको हम दिखाएंगे उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। खबरों की शुरुआत करने से पहले देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस, उसके बाद आपको हम बताते हैं यूपी की तमाम बड़ी खबरें। सबसे पहले ये हेडलाइंस। सुरक्षा बलों ने बारामूला में 3 आतंकियों को किया ढेर। अनंतनाग में अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग से पहले सोनिया गांधी ने दिया बयान, कहा नई इबारत लिखने के लिए है तैयार। पैरोल के लिए राजस्थान हाईकोर्ट पहुंचे आसाराम। यौन उत्पीड़न मामले में आजीवन कारावास काट रहे हैं सजा। ब्रजभूषण शरण सिंह राउत एवेन्यू कोर्ट में हुए पेश। यौन उत्पीड़न केस में अब 23 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। टीवी न्यूज एंकरों के बाइकॉट पर बोले कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, कहा यह एक असहयोग आंदोलन। तो शुरुआत करते हैं खबरों की। अंबेडकर नगर के हंसवर थाना क्षेत्र के जल्लापुर साबुकपुर प्राइमरी स्कूल के पास सड़क किनारे धान के खेत में शव मिलने से सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार हंसवर थाना क्षेत्र के जल्लापुर साबुकपुर गांव के बाहर प्राइमरी स्कूल के पास धान के खेत में ग्रामीणों ने एक शव पड़ा देखा। शव मिलने की जानकारी होते ही मौके पर लोगों का मजमा लग गया। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की शिनाख्त रामाशंकर पुत्र पलटन निवासी जल्लापुर साबुकपुर के रूप में हुई। पुलिस ने जानकारी दी कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और मौत के कारणों की जांच की जा रही है। बांदा से खबर आपको बता दें, जहां केंद्रीय गणेश महोत्सव समिति के द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया और ज्ञापन के माध्यम से जिलाधिकारी को अवगत कराया गया कि आगामी 29 सितंबर को गणेश महोत्सव का समापन होना है, जिसके चलते गणेश मूर्तियों का विसर्जन किया जाएगा। लेकिन शहर के विसर्जन मार्ग में अत्यधिक अवरोध होने की वजह से समस्याएं पैदा हो रही, जैसे कि सड़कों पर गड्ढे हैं और सड़क किनारे लोग प्रचार प्रसार के लिए होर्डिंग बैनर लगाए हुए हैं। विद्युत लाइन झूल रही है और इन सब से विसर्जन में समस्या हो सकती है, उसका तत्काल निस्तारण किया जाए। चंद्रमोहन बेदी, संरक्षक केंद्रीय गणेश महोत्सव समिति। आज हम लोग यहाँ पर सभी पदाधिकारी ज्ञापन देने डीएम साहब को आए थे, जिसमें हमारी 19 तारीख से बैठकी होना है गणेश जी की और 29 तारीख को इनका विसर्जन है। इसमें साफ सफाई, सुरक्षा और घाट की मरम्मत के कार्य के लिए ये ज्ञापन हमेशा के जैसे हर साल दिया जाता है उस साल के हिसाब से दिया जा रहा है। और ये 9वां वर्ष है जो गणेश महोत्सव इकट्ठा होकर एकत्रित होकर सब जगह निकलती हैं। बाकी बड़ी मूर्तियां जो विसर्जन रूप में निकलती, बाकी छोटी मूर्तियां जो है वो घर घर से निकल के केन नदी में जाके विसर्जित होती। बांदा केंद्रीय गणेश महोत्सव समिति के सभी पदाधिकारियों ने माननीय जिलाधिकारी महोदय को आज 19 तारीख से जो हमारा गणेश महोत्सव प्रारंभ हो रहा है उसकी आने वाली विभिन्न समस्याओं के संदर्भ में आज ज्ञापन दिया, जिसमें हमारे पूरे शहर में 100 प्रतिमाएं लगभग रखी जाती हैं। 19 तारीख से उसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। उस जगह को साफ सफाई, बिजली की व्यवस्था, नल की व्यवस्था, सुरक्षा के संदर्भ में तथा आगामी जो 29 तारीख को हमारा विसर्जन है, विसर्जन रूट और नदी घाट को सुदृढ़ करने के लिए वहाँ व्यवस्था करने के लिए ज्ञापन दिया है कि अभी दे दिया है कि पहले से व्यवस्था हो जाए, प्रशासन को सूचना दे दी। बलिया शहर से सटे परबंदापुर गांव में अज्ञात बदमाशों ने लूटपाट की नियत से वृद्ध महिला की हत्या कर दी। वृद्धा घर में अकेली रहती थी। मृतका के सिर पर गंभीर चोट लगने से वह घर में लहूलुहान स्थिति में पड़ी हुई थी। सूचना मिलते ही शहर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर परीक्षण के लिए भेज दिया है। मृतका के 2 पुत्र हैं और एक पुत्री है। जी हाँ, आपको बता दें कि एक वृद्धा की हत्या कर दी गई है। वृद्धा की हत्या क्यों की गई है, उसकी वजह क्या है, ये सब जो है पुलिस इन सब मामले की जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन जिस तरीके से जो ये हत्या हुई है, इसके पीछे तमाम सवाल है कि आखिरकार उस वृद्धा का दुश्मन कौन है, किसने उसकी इस तरीके से हत्या कर दी है। पुलिस तमाम जो है
पहलुओं को लेकर वो जांच कर रही है। कहा जा रहा है कि जो वृद्धा है वो घर में अकेली रहती थी। मृतका के सिर पर गंभीर चोट लगने से वह घर में लहूलुहान स्थिति में पड़ी हुई थी। सूचना मिलते ही शहर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतका के 2 पुत्र है और 1 पुत्री है। बड़ा पुत्र कानपुर में इंस्पेक्टर और छोटा मुंबई में रेलवे में चीफ कंट्रोलर के पद पर कार्यरत है। दोनों सरकारी नौकरी में होने के कारण अपने अपने परिवार के साथ बाहर रहते हैं और महिला अकेले घर में रहती थी। ग्रामीणों का कहना है कि बदमाश मृतक महिला का चैन, लॉकेट, अंगूठी, कान की बाली समेत अन्य सोने चांदी के गहने लेकर फरार हो गए। उधर पुलिस अधीक्षक एस आनंद कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक दुर्गा प्रसाद तिवारी, सीओ सिटी SN वैभव पांडे समेत कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया और मातहतों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। घटना लूट की है या कुछ और, विभिन्न बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है। अयोध्या में 2 युवक बाइक पर पॉलिथीन में शव बांधकर ठिकाने लगाने जा रहे थे, मगर ब्रेकर पर बाइक उछली और फिसल कर गिर गई। पॉलिथीन बाइक से नीचे गिर गई। मौके पर मौजूद ग्रामीण दोनों को बचाने के लिए दौड़े। ग्रामीणों ने पहले दोनों युवकों को उठाना चाहा कि इतने में पॉलिथीन से बाहर शव का हाथ निकला। देखकर लोग डर गए। आसपास के लोगों को शोर मचाकर बुला लिया गया। तभी बाइक सवार दोनों गाड़ी और शव छोड़कर भाग गए। मामला खंडासा थाना क्षेत्र के आजाद नगर घटोली चौराहे के पास का है। मौके पर ग्रामीण पहुंचे, पॉलिथीन खोली तो बिस्तर सहित लपेटा 35 साल के युवक का शव मिला। सूचना पर मिल्कीपुर सर्किल की पुलिस पहुंची और शव की शिनाख्त रुधौली कोतवाली के परसोली गांव निवासी शाकिब के रूप में हुई। बाइक मृतक शाकिब के ही नाम रजिस्टर्ड थी और मृतक शाकिब झाड़ फूक का काम करता था। इसके 3 भाइयों की पहले ही मौत हो चुकी है। पत्नी कुछ समय पहले से गायब है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस ने 2 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार भी किया है। आज सुबह लगभग 4:30 बजे थाना खंडासा पुलिस को ग्राम घटौली से यह सूचना प्राप्त हुई कि गांव में 2 मोटरसाइकिल सवार एक शव को पॉलिथीन में लपेट कर ले जा रहे थे। स्पीड ब्रेकर के कारण मोटरसाइकिल का संतुलन बिगड़ गया। मोटरसाइकिल व जो पॉलिथीन में लिपटा हुआ शव जमीन पर गिर गया। उस शव को देखकर गांव के कुछ लोगों ने हल्ला मचाया, जिस पर मोटरसाइकिल दोनों व्यक्ति मोटरसाइकिल व शव को वहीं पर छोड़कर मौके से फरार हो गए। थाना खंडासा पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और शव की शिनाख्त के प्रयास किए गए। शव की शिनाख्त मोहम्मद शाकिब के रूप में हुई है, जो थाना क्षेत्र रुधौली के रहने वाले हैं। प्रथम दृष्टया हत्या का मामला प्रतीत हो रहा है। शव की पंचायतनामा कार्रवाई तोड़कर सबको पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। 2 संदिग्ध व्यक्तियों की हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। शीघ्र घटना का अनावरण सुनिश्चित किया जाएगा। चंदौली से खबर है, जहां प्रभारी चिकित्सा अधिकारी ने हेल्थ वेलनेस सेंटर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान प्रभारी चिकित्सा अधिकारी विकास कुमार सिन्हा ने बताया कि कायाकल्प योजना के तहत से उपकेंद्र हेल्थ वेल सेंटर को प्रदेश में 17वां व मंडल में पहला स्थान मिला है। इस मौके पर नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस सर्विलांस टीम ने पूर्व में अमरा उत्तरी हेल्थ वेलनेस सेंटर का निरीक्षण किया। वहीं भारत सरकार से नामित पर्यवेक्षक प्रोफेसर मनीष प्रियदर्शी के नेतृत्व से 7 बिंदुओं को ध्यान रखकर निरीक्षण किया गया। आपको बता दें कि हेल्थ वेलनेस सेंटर अमरा उत्तरी ने 100 में से 81 अंक पाकर प्रदेश में 17वां स्थान प्राप्त किया है। स्वास्थ्य उपकेंद्र अमरा, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर अमरा का संयुक्त रूप से निरीक्षण किया गया था, जिसमें 2 असेसर भारत सरकार के आए थे। पहले प्रोफेसर डॉक्टर मनीष प्रियदर्शी, दूसरे डॉक्टर समापरी। इन लोगों के द्वारा 7 बिंदुओं पर गहनता से जांच पड़ताल और मूल्यांकन किया गया, जिसमें अमरा उत्तरी को 100 में से 81 अंक प्राप्त हुए हैं। 81 अंक प्राप्त होकर अमरा उत्तरी पूरे मंडल में पहला और पूरे उत्तर प्रदेश में 17वां स्थान प्राप्त किया। और वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए एपेक्स न्यूज इंडिया के साथ।
हीरोज हर जगह होते हैं, फिल्मों में, फिल्मों के बाहर भी। और ये हीरोज करते क्या है? वो आपके साथ रहते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं भाई। फिर तो आप ही मेरे हीरो हुए, क्योंकि आप ही मुझे प्रोटेक्ट करते हो। लेकिन इस घर में एक और हीरो है जो हमेशा आपको सेफ रखता है। वो सिर्फ पर्दे के आगे ही नहीं, दीवारों के पीछे भी हो। गैलेंट एडवांस टीएमटी सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस 500D टीएमटी, निर्माण का रियल हीरो। सॉलिड भी, फ्लेक्सिबल भी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ दौरे पर पहुंचे। निर्माणाधीन खुर्रमनगर और मुंशी पुलिया पुल देखने पहुंचे। फील्ड पर मौजूद अधिकारियों को गुणवत्तापूर्वक कार्य के डायरेक्शन भी दिए। इसके बाद गोमती नगर में बन रहे हाईटेक रेलवे स्टेशन का भी राजनाथ सिंह ने जायजा लिया। दौरे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहले तो निर्माणाधीन ओवरब्रिज का निरीक्षण किया और फिर उसके बाद गोमती नगर में बन रहे उच्च स्तरीय रेलवे स्टेशन के विकास कार्यों का भी जायजा लिया और साथ ही साथ रेलवे के आला अधिकारियों को गुणवत्तापूर्वक कार्य करने के निर्देश दिए। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं लखनऊ के विकास कार्यों से संतुष्ट हूं और आने वाले दिनों में लखनऊ में व्यापक बदलाव लोगों को देखने को मिलेगा। चाहे वह लखनऊ एयरपोर्ट हो या फिर रेलवे स्टेशन, हर जगह विकास हो रहा है और बदलाव हो रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि लखनऊ में फरवरी से ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण भी शुरू हो जाएगा। यहाँ रक्षा उपकरण भी बनाए जाएंगे। इसमें भारत के साथ रूस के वैज्ञानिक भी काम करेंगे। साथ लखनऊ के विकास के लिए यहाँ पर DRDO लैब का काम भी किया जा रहा है। जल्द ही आने वाले दिनों में यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा। ऐसे फ्लाईओवर और अन्य जो प्रोजेक्ट्स हैं 11 और हैं जिन पर की काम होना अभी शेष है। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन इतना मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि लखनऊ का स्वरूप कुछ आगे के कुछ और ही वर्षों में, 2-3-4 वर्षों में बहुत ही बदला हुआ लोगों को नजर आएगा। आज रेलवे स्टेशन भी मैं जा रहा हूँ, क्योंकि रेलवे स्टेशन गोरखपुर आयुष्मान भव अभियान की शुरुआत 17 सितंबर रविवार से होने जा रही है। इस अभियान में लोग शामिल होकर अपने इलाज भी करा सकते हैं। इसके लिए पहले दिन जिले के 19 CHC पर आयुष्मान मेलों का आयोजन किया जाएगा। इस मेले में विशेषज्ञ चिकित्सक अपनी सेवाएं देंगे और मेले में जाकर लोग विशेषज्ञों से अपनी समस्या बताकर लाभ ले सकते हैं। बता दें कि इन 19 CHC में बेलघाट, हरनही, बांसगांव, गगहा, कैपेरगंज, जंगल कौड़िया, बरही, अराव जगदीश, गोला समेत अन्य जगहों पर आयुष्मान मेले का आयोजन किया जाएगा। इन CHC में मेले के दौरान स्त्री रोग, बाल रोग, सर्जन नेत्र और एंटी विशेषज्ञ भी की सेवाएं देने की योजना बनाई जा रही है। इस पूरे अभियान को लेकर जिला अस्पताल के CMO डॉक्टर आशुतोष दुबे ने बताया कि अभियान के पहले पार्ट में सेवा पखवाड़े के तहत स्वच्छता अभियान, शैक्षिक रक्तदान, अंगदान के संकल्प संबंधित योजना 2 अक्टूबर तक चलेगी। मथुरा की छाता तहसील के शाहपुर गांव में भगवान बांके बिहारी की जमीन पहले तालाब फिर कब्रिस्तान में दर्ज कर दी गई थी। अब इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने मथुरा प्रशासन को 2 महीने के अंदर जमीन को बांके बिहारी मंदिर के नाम दर्ज करने के आदेश दिए हैं। याचिका के मुताबिक 32 साल पहले यानी कि 1991 में इस जमीन को तालाब के नाम दर्ज किया गया। फिर 19 साल पहले यानी कि 2004 में इसे कब्रिस्तान के नाम दर्ज कर दिया गया। जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव ने धर्म रक्षा संघ के राम अवतार गुर्जर की याचिका पर यह आदेश दिया है। कोर्ट के इस आदेश का हिंदू पक्ष ने स्वागत किया है। बता दें कि बीते दिन शुक्रवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने SDM और तहसीलदार छाता से पूछा कि शाहपुर गांव के भूखंड संख्या 1081 की स्थिति समय समय पर क्यों बदली गई है। कोर्ट ने समय समय पर हुए बदलाव के सभी रिकॉर्ड तलब किए। इसके बाद फैसला लिया। धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सौरभ गौड़ ने हाईकोर्ट के आए फैसले को लेकर खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि धर्म रक्षा संघ के कार्यकर्ता शुरू से इस फर्जीवाड़े का विरोध कर रहे थे। कोर्ट में याचिका दाखिल की, जिस पर न्यायालय ने जो फैसला दिया उससे
षड्यंत्रकारियों के षड्यंत्र का पर्दाफाश हो गया है। उन्होंने कहा कि इस षड्यंत्र को रचने वालों को सजा मिले, इसके लिए धर्म रक्षा संघ कानूनी कार्रवाई करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में मेड इन इंडिया क्रूज तैयार किया जा रहा है। यह क्रूज जल्दी वाराणसी में गंगा की लहरों पर पर्यटकों को सैर कराएगा। आपको बता दें कि यह क्रूज वाराणसी में चलने वाले लग्जरी क्रूज अलकनंदा से बड़ा है। इतना ही नहीं, इसका किराया भी उससे काफ़ी कम है। इसे तैयार करने वालों ने इसे बाबा विश्वनाथ को समर्पित करते हुए इसका नाम श्री विश्वनाथ रखा है। यह देसी क्रूज लग्जरी सुविधाओं से लैस होगा। इसमें एक बार में 120 यात्री सफर कर पाएंगे। आपको बता दें कि ग्राउंड फ्लोर फुल एसी होगा, जबकि सेकंड फ्लोर पर ओपन रूफ टॉप जैसी व्यवस्था होगी। इसके अलावा इसमें बायो टॉयलेट की व्यवस्था भी की गई है। और इसे तैयार कराने वाले अज्जू मांझी ने बताया कि 550 रुपये के पैकेज में यह क्रूज पर्यटकों को 80 से नमो घाट तक की सैर कराएगा और इस पैकेज में गंगा आरती भी शामिल है। बलरामपुर से खबर है, जहां बलरामपुर पुलिस को वाहन चोरी की घटना का खुलासा करने में बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि पुलिस ने 2 वाहन चोरों और उनसे खरीद फरोख्त करने वाले 2 कबाड़ियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोरों के पास से 2 मोटरसाइकिलों को बरामद किया है। आपको बता दें, दोनों चोर एक कबाड़ी की दुकान पर वाहन के पार्ट बेचने गए थे, जिसके बाद पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दोनों वाहनों चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों वाहन चोरों के खिलाफ पहले से ही 1 दर्जन से अधिक मोबाइल चोरी की घटनाएं में FIR दर्ज है। कुछ समय से एक घटना अपने थाना क्षेत्र में हो रही थी, जहां पे लोग बाइक चोरी करने के बाद बाइक के पार्ट्स अलग करके कहीं और बाइक को छोड़ जाते थे। और उस गैंग पे कोतवाली नगर की टीम और हमारी जो SOG टीम है वो लगातार इस गैंग पे काम कर रही थी। और उसी क्रम में 4 अभियुक्तगण पकड़े गए हैं, जिसमें से 2 लोग हैं जो बाइक चोरी में शामिल रहे हैं। उनकी प्रॉपर CCTV फुटेज है, जिसके आधार पे उनकी शिनाख्त की गई है, जिसमें से एक रुपेश है और एक जयकिशन है। इनके ऊपर पूर्व में भी 12 मोबाइल लूट के मुकदमे और इसके अलावा घर में चोरी करने के मुकदमे हैं पूर्व में पंजीकृत। और इनके साथ ही 2 कबाड़ी भी पकड़े गए हैं, जिन्होंने चोरी के माल को खरीदा था, जिनका नाम है गुलाम नबी और जमील। इन चारों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। 2 अभियोग वर्कआउट हुए हैं, जिसमें एक कोतवाली नगर का है और एक कोतवाली देहात का है। इनके गैंग में और भी जो लोग शामिल हैं, उनके बारे में हम लोग जानकारी करने का प्रयास करें। खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए एपेक्स न्यूज़ इंडिया के साथ।